नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति 2022 के बारे में। अब नई शिक्षा नीति 2022 नहीं, इसको 20 कहना चाहिए, क्योंकि ये 20 में ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन अभी जो उसको कैबिनेट की मंजूरी मिली है यह 2022 में मिला है, तो इसीलिए इसको नई शिक्षा नीति 2022 भी कह सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इसमें जो है नई शिक्षा नीति से जुड़े आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है, क्योंकि मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जो कि काफ़ी वायरल हुआ था। अभी तक उसको 1.5 लाख लोग देख चुके हैं, तो उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं। तो उस कमेंट्स को लेकर के भी हम इसमें बताने वाले हैं कि आपके मन में जो डाउट्स है उसको भी क्लियर करेंगे, और साथ में बताएंगे कि पीएम मोदी ने इसको क्यों खास कहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एजुकेशन से जुड़ी जानकारी इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलता रहता है। तो पीएम मोदी ने बताया क्यों खत्म कर दिया गया 10+2 का सिस्टम। अभी तक जो पढ़ाई का सिस्टम है वो 10+2, यानी कि 1 से लेकर 10 तक पढ़ते हैं, फिर 2 साल इंटर में पढ़ते हैं। तो ये सिस्टम हो गया 10+2। तो इसको क्यों ख़त्म कर दिया गया है, तो चलिए इस बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए इसके बारे में मोदी ने क्या कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ये महज कोई सर्कुलर नहीं बल्कि एक महायज्ञ है जो नए देश की नींव रखेगा। पीएम ने कहा है कि अभी तक जो हमारी शिक्षा व्यवस्था रही है उसमें क्या सोचना है पर ध्यान केंद्रित रहा। नई शिक्षा नीति में कैसे सोचना है पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नया ग्लोबल स्टैंडर्ड तय हो रहा है, उस हिसाब से भारत के एजुकेशन सिस्टम बदलाव किया जाना बहुत ज़रूरी था। स्कूली सिलेबस में 10+2 पैटर्न से आगे बढ़कर अब 5+3+3+4 सर्कुलर देना है, यानी कि अब जो सिस्टम है 5+3+3+4 ये क्या होता है, इस पर पहले ही ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। नहीं देखें तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि ये नया शिक्षा नीति में इस तरह से क्या होने वाला है। पीएम ने कहा है कि हमें अपने स्टूडेंट्स को ग्लोबल सिटीजन बनाना है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि वह ग्लोबल स्टूडेंट्स बनने के साथ साथ अपनी जड़ों से भी जुड़े रहे। नई शिक्षा नीति में ऐसा प्रावधान किया गया है कि छात्रों को ग्लोबल सिटीजन बनाने के साथ साथ उनको अपने जड़ों से भी जोड़कर रखा जाएगा। पीएम ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि बच्चों के घर की बोली और स्कूल में पढ़ाई की भाषा एक जैसे होने से बच्चों के सीखने की गति बेहतर होती है। यही कारण है कि जहां तक संभव हो 5वीं कक्षा तक के बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाने पर सहमति दी गई है। इस सम्मेलन का आयोजन, तो ये सब थी खास बातें जो मोदी ने कही है। उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक नई शिक्षा नीति पर किसी भी क्षेत्र या वर्ग से भेदभाव संबंधी कोई शिकायत नहीं आई है। पीएम ने कहा बीते अनेक वर्षों से देश की शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव नहीं हुए थे। इसका परिणाम ये हुआ कि समाज में जिज्ञासा और कल्पना शक्ति जैसी ज़रूरतों को आगे बढ़ाने के बजाय भेड़चाल को प्रोत्साहन मिलने लगा था। उन्होंने कहा कि 3-4 साल के व्यापक विचार विमर्श, लाखों सुझावों पर लंबे मंथन के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूर किया गया है। पीएम ने कहा कि भारत का स्टूडेंट्स चाहे वो नर्सरी में हो या फिर कॉलेज में अब वैज्ञानिक तरीके से पढ़ेगा, तेज़ी से बदलते हुए समय में और ज़रूरतों के हिसाब से पढ़ेगा, वो राष्ट्र के निर्माण में भी रचनात्मक भूमिका निभा पाएगा। तो ये सब कुछ खास बातें हैं जो मोदी ने नई शिक्षा नीति के बारे में कहा है। तो नई शिक्षा नीति को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और कई राज्यों में जो है इस पर बहुत ही जल्द फैसला लिया जाना है। और जो खास करके सवाल आता है कि 10th का बोर्ड को लेकर कि 10th का बोर्ड होगा या नहीं, तो देखिए जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जो 9th में से इस बार 10th में गए, जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो उसका ऑलरेडी 10th का बोर्ड होगा। और रही बात कि बोर्ड हो या नहीं हो, एग्ज़ाम तो होना ही है। तो इसलिए जो है आप लोग ये दिमाग से निकाल दीजिए कि बोर्ड होगा कि नहीं होगा। बोर्ड हो या नहीं, एग्ज़ाम तो होना है। बोर्ड में क्या होता है कि सेंटर सिर्फ दूसरे जगह दिया जाएगा और उसको सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम किया जाता है, तो एक स्कूल में ही एग्ज़ाम होगा, बस इतना सा फ़र्क है। एग्ज़ाम तो वैसे ही होना है, पढ़ाई तो आपको वैसे ही करनी है। तो ये बहुत सारा क्वेश्चन खास करके यही आता है कि 10th का बोर्ड होगा कि नहीं होगा। तो सीधी सी बात समझ लीजिए कि बोर्ड हो या ना हो, आपको पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम देना है, तो उसमें ये दिमाग से निकाल के चलना है कि इसका महत्व नहीं है। महत्व तो तब भी रहेगा, पढ़ाई तो होगी, सर्टिफिकेट तो मिलेगा, बस सिर्फ सेंटर अगर बोर्ड ख़त्म होता है तो सेंटर नहीं दूसरा जगह देगा, स्कूल में ही एग्ज़ाम हो जाएगा, तो उसमें भी परीक्षा होगा, उसमें भी सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये सवाल तो पूछना ही नहीं है। तो इसलिए बहुत जल्दी और
कई सारे स्कूल को चिट्ठी मिल गया कि नया शिक्षा नीति के तहत अब पढ़ाई शुरू भी होने वाला है, तो आप लोग के लिए बहुत बेहतर है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।